गौर से देख लो, तुम्हारे घर में रावण भी है, कुंभकर्ण भी है, विभीषण भी है, आपके घर में कौन नहीं है? कितनों के घर में सुपर्णखा भी है। हाँ, बहन ऐसी है सुपर्णखा जैसी। कल एक कमिश्नर आया था रात में मिलने, बोल रहा था मेरी बेटी तो सुपर्णखा जैसी हो गई। बोले हम लहसुन और प्याज खाते नहीं, पर पता नहीं कैसे पैदा हो गई। हमने कहा मिर्चा से पैदा हुई। मिर्चा तो खाते हो? बोले हाँ वो खाता हूं। हमने कहा मिर्चा से सुपर्णखा पैदा होती? बोले लहसुन से। हमने कहा उससे कुंभकर्ण। बोले प्याज से, उससे रावण। तो हमने कहा तो लहसुन प्याज छोड़ा तो कुंभकर्ण और रावण खत्म हो गया, और मिर्चा खाया तो सुपर्णखा पैदा हो गई। बोले मेरी बेटी बहुत नालायक। हमने कहा बहुत बढ़िया, दमादम मस्त कलंदर, नालायक का पहला नंबर। अब बेटी नालायक। हर घर में एक एक व्यक्ति ऐसा बिगड़ायल है कि पूरे घर को तबाह करके रख दिया। कोई तुम्हारे घर में नहीं होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार में निकलेगा, दामाद निकल आएगा। दामाद भी नहीं होगा तो फिर बहू ऐसी निकलेगी कुछ पूछो मत, अलग से रामायण दिखेगी वो। हाँ, एक न एक तुम्हें दर्द देने वाला, कांटे जैसा चुभने वाला धूर्त पैदा हो जाएगा। कितनी स्त्रियों को तो पति ऐसा मिला है, बिल्कुल कुंभकर्ण जैसा। इतना सोता है 16 घंटे, बिस्तर से मुश्किल से पत्नी उठा पाती। वहां से उठाया लल्लू राम को तो द्वार पर तखत पड़ा था, उस पर सो रहे कल्लू राम। वहां से ढकेला तो छत पे गए उल्लू राम। दिन भर इनको भी उठाते रहोगे तो नाश्ता भोजन कब बनेगा? ऐसा पति मिला है कुंभकर्ण जैसा। कितनी स्त्रियों को पति मिला है रावण जैसा। दूसरे की पत्नियों में ज्यादा ध्यान लगा रहा है, दारू खूब पी रहा है, मांस मछली अंडा मुर्गा सब खा रहा है। यही तो रावण की आदत। और क्या है रावण? बाबा बोलो। यही है रावण। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं। कुंडली समझ लेना कैसी होती। कुंडल, कुंडल गोल होता ना, कुंडली भी गोल होती है। और गोल के भीतर जो फंस गया तो फिर अब निकले तो कैसे निकले? चारों तरफ से फंसा है। कितने घरों में सब कुछ है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन कलह कलेश बहुत है। और वो भी क्यों है? स्वभाव के कारण। वो भी क्यों है? मन मैच नहीं खा रहा है, स्वभाव मैच नहीं खाता है। और वो भी क्यों है? याद रखना, अपनी अपनी जिद है, अपना अपना हट है। इसलिए घर घर में कलयुग है, परंतु इस कलयुग को सतयुग में बदला जा सकता है। जब तुम सदाचारी बनते हो, संयम नियम की राह पर चलते हो, और जब तुम सात्विक विचारों से पूर्ण हो जाते हो, और जब तुम स्वभाव को सरल बनाते हो, कलयुग चेंज हो जाता है। आपके लिए सतयुग आ जाता है। सतयुग हमेशा हर युग में इसी प्रकार की गर्मी, वर्षा, सर्दी, 3 मुख्य ऋतुएं हुई है। इसी प्रकार की ये धरती रही है। सबके लिए युग अपने अपने लिए अलग अलग युग बनता है। जैसे लोग कभी कभी कहते हैं अरे आज भी सतयुग है, ऐसा नहीं। आज भी हरिश्चंद्र जैसे लोग हैं, ऐसा नहीं। अभी पिछले गांव में सत्संग था, कन्नौज जिले में।
वहाँ के भक्त 4, 5, 6 जून को था। वहाँ 2-3 लोगों का मोबाइल गिर गया और मिल गया और अनाउंस हो गया और जिसका था उसको दे दिया गया। यही सतयुग है, जहाँ लालच का अंत हो जाता है और जहाँ त्याग की शुरुआत हो जाती है, वहीं पर सतयुग का जन्म हो जाता है और कलयुग का अंत हो जाता है। इसलिए लालच छूटना चाहिए। परस्पर प्रेम से रहो, मोह ममता से नहीं। मन को संभाल कर रखो, अन्यथा आपका मन आपको दुख के खंदक में गिरा देगा। उन आदतों को छोड़ दो जिनके कारण पिता पुत्र के रिश्ते बिगड़ रहे, पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ रहे, जिन आदतों के कारण ससुर दामाद में दूरियां बढ़ रही, जिस आदत के कारण माँ बेटी का प्रेम कम होता जा रहा है, सास बहू का लगाव घट रहा है, गुरु शिष्य में दूरी बढ़ रही है, उस आदत को छोड़िए। चाहे वो आदत आलस्य की हो, चाहे वो आदत लालच की हो, चाहे वो आदत कोई नशा व्यसन की हो, चाहे वो आदत कामचोरी की हो। याद रखना, हर गलत आदत आपके दो के बीच के रिश्तों का अंत कर देती है और आपकी जिंदगी को दुख के खंदक में ढकेल देती है। इसलिए आदत को जीतो। डिप्रेशन में कभी मत जाइए। कितने लोग गलतियां भी खूब करेंगे, उसके बाद डिप्रेशन में रहेंगे, बैठे रहेंगे चुप्पे गुमसुम, लार टपकाते रहेंगे, घर वालों को प्रदर्शित करेंगे कि हम डिप्रेशन में हैं, हम आधे पागल हैं। घर के लोग उनको लिए लिए डॉक्टर के यहाँ घूमते रहेंगे, दवा कराते रहेंगे और दवा लेकर आएंगे तो उसको शौचालय में फेंक देंगे और शौचालय में गटर के कीड़े दवा खाकर मर भी जाएंगे सब, क्योंकि उनको तुम्हारी जैसा डिप्रेशन होता नहीं। ना चिड़ियों को डिप्रेशन, ना जानवरों को डिप्रेशन, खाली स्त्री पुरुषों को डिप्रेशन होता है। क्यों हुआ डिप्रेशन? क्यों किया डिप्रेशन? क्यों लार टपकाते हो? क्यों मुंह लटका के बैठे हो? इससे क्या होगा? आपकी जिंदगी बिगड़ेगी, आपकी लाइफ बिगड़ेगी, आपका घर बिगड़ेगा, आपका समय खराब होगा, आपके घर वालों का टाइम और धन खराब होगा। और याद रखना, समय बहुत थोड़ा है। आज मैं अपने संत से पूछ रहा था, तुम्हारी उम्र क्या है? कोई बोला 22 साल, कोई बोला 25 साल, कोई थोड़ा और ज़्यादा। जो 25 साल बोला उससे मैंने कहा, तुम्हारे पास में केवल 25 साल का समय और बचा है, और उस 25 साल के समय में 12.5 साल तो सोओगे तुम, रात निकल जाएंगी, आधी रात रहेंगे, और उसी में कम से कम 100-200 दिन बीमार भी रहोगे 25 साल में, और उसी में 100-200 दिन तो आपके सोचने में चले जाएंगे। केवल उन्नति का समय हर मनुष्य के पास में 10-12 साल का ही होता है। इसलिए कृपया जल्दी चेत जाइए, जल्दी होश में आइए, और अगर उन्नति करना है तो आज से काम शुरू कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए, काम चालू कर दीजिए। धन की भी सबको जरूरत है, इसलिए बच्चों से निवेदन है कि बच्चे कृपया शिक्षा में मन लगाएं, ताकि कहीं सर्विस मिल सके या अच्छी बिजनेस कर सके। बेटियां भी पढ़ने में मन लगाएं, मोबाइल से मन हटाएं, ताकि अच्छे घर में अच्छा घर और अच्छा बर आपको मिल सके। नहीं तो ना अच्छा घर मिलेगा, ना अच्छा बर मिलेगा, पति भी ठीक ठाक नहीं मिलेगा, और घर भी ऐसे होगा बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी,
उसी में खोपड़ी तंग रहेगी। इसलिए और अच्छे संस्कार भी प्राप्त करिए, क्योंकि जिन बेटियों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लिया, बेटों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लिया, लेकिन भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, संस्कार नहीं है, तो उनको क्रोध बहुत आता है, सहनशीलता बिल्कुल नहीं, तालमेल बिठाने की कला बिल्कुल नहीं। ससुराल जाते ही बहू सासू से टक्कर ले लेती है और सबसे पहले अपने पति को ठिकाने लगा देती है, और फिर मायके में आकर कहती है आधा कंट्रोल हो चुका है पति, अब पूरा कंट्रोल कर लेंगे, अगली बार जाने दो, बस अपनी सरकार बनेगी वहां। अब सासू सोचती मेरी सरकार और चलने दे 10 साल कम से कम, और बहू सोचती है 10 दिन में सरकार पलट दूंगी। अब दोनों पार्टियों की लड़ाई शुरू हो गई। अरे सरकार नहीं बनाना है, संस्कार बनाना है, वाद विवाद नहीं करना है, संवाद शुरू करना है, धन्यवाद देना है, आशीर्वाद लेना है। घर को झगड़ा का केंद्र नहीं बनाना है, घर को शांति का सदन बनाना है, भक्ति का भवन बनाना है, और अपने घर को प्रेम का मंजिल बना देना है, जहां पर रह करके